जो लोग ये कहते हैं कि उद्धार खो सकता है, आज बहुत से चर्चों में ये सिखाया जाता है कि उद्धार के बाद अगर आपके साथ कुछ पाप होता है तो आपका उद्धार खो सकता है। कुछ लोग बाइबल में एक वर्स है इब्रानियों 6:1 और 8 में, इब्रानियों 6:1 से लेके 8 ये वचन दिखाते हैं कुछ लोग बाइबल में कि पर यदि वह भूमि झाड़ी और ऊन कटारे उगाती है, मतलब अगर कोई मसीह जो उद्धार के बाद भी पाप करता है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। इसका सही मीनिंग जो है इस वचन का वो मैंने दूसरे पार्ट में समझाया है, दूसरे पार्ट के वीडियो में, वो इसके बाद मैं अपलोड करने वाला हूँ। पर आज मेरे पास कुछ सवाल है। अगर कोई विश्वासी जो मसीह में आया है वो सोचता है कि उद्धार खो सकता है, तो इन सवालों को सुनने के बाद वो फैसला कर सकता है कि रियल लाइफ में उद्धार जो हमारा हुआ है वो खो सकता है क्या। तो पहली बात, मनुष्य का उद्धार कैसे होता है? जब वो मनुष्य अपने पापों को स्वीकार करता है और उससे मन फिराता है और एक डिसीजन लेता है लाइफ में कि मैं पाप नहीं करूँगा और परमेश्वर के वचन के आधार पर चलूँगा, तब उस मनुष्य का उद्धार होता है। तो क्वेश्चन ये है कि वो मनुष्य पापों से मन क्यों फिराता है? क्योंकि वो पाप नहीं करना चाहता और वो पाप में जीवन नहीं जीना चाहता, इसलिए वो मन फिराता है। वो अपना जीवन यीशु को समर्पित कर देता है, सरेंडर कर देता है यीशु को। अगर उस मनुष्य को अगर पाप में ही जीना होता तो यीशु के पास आता ही क्यों? तो जब कोई मनुष्य मन फिराता है तो उसके पाप कब तक क्षमा होते हैं? मतलब पास्ट के पाप क्षमा होते हैं या प्रेजेंट के पाप क्षमा होते हैं या फ्यूचर के पाप क्षमा होते हैं? क्या यीशु मसीह ने हमारे पास्ट के पापों के लिए बलिदान दिया था, या प्रेजेंट के लिए, या फ्यूचर के पाप के लिए, जो आने वाली पीढ़ी जो करने वाली है पाप, उसके लिए भी यीशु मसीह ने दंड भुगता था धरती पे आके। यीशु मसीह 2000 साल पहले क्रॉस पे चढ़ा था दंड भुगतने के लिए, तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, वो तो 2000 साल पहले की बात है। तो इससे ये पता चलता है कि यीशु मसीह ने 2000 साल पहले जो पापों का दंड भुगता था तो वो फ्यूचर के पापों के लिए भी भुगता था, जो हम लोग अभी पैदा हुए हैं 2000 साल के बाद, जो हम पाप हमसे होते हैं आज, उसके लिए भी यीशु मसीह ने दंड भुगता था कलोरी क्रूस पे। मतलब जो बच्चे और जो इंसान अब पैदा होंगे उनके पापों का भी दंड यीशु मसीह ने भुगत चुका है। तो यीशु मसीह ने अगर हमारे फ्यूचर के सभी पापों का दंड भुगत चुका है तो उद्धार कैसे खो सकता है हमारा? कुछ लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने तब तक के पाप क्षमा किए थे जब तक हमने मन फिराया था, और उसके आगे का जो जीवन है वो यीशु मसीह उसके पाप क्षमा नहीं करेगा। क्या आप ये कहना चाहते हैं? बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। बाइबल सिखाती कि यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों के लिए दंड भुगत चुका है। इसलिए बाइबल में वचन है पहला यूहन्ना 2:2, इसमें कहता है यीशु कि यीशु हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरना सारी जगत के पापों का भी। एक पास्टर है अमेरिका के, उन्होंने 17-18 साल में यीशु को स्वीकार कर लिया। उसके बाद वो बहुत आनंदित हो गए और उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए, वो पापों से दूर हो गए। तो आगे उन्होंने एक ऐसे चर्च जाना शुरू कर दिया, वहाँ पे ये सिखाया जाता था कि अगर तुम लोग पाप करोगे तो तुम्हारा उद्धार खो सकता है। ये सुनकर वो ज़रा सा कन्फ्यूज़ हो गए और उनके अंदर ये सवाल आ गया, जब मैं ज़्यादा पाप करता था उद्धार के पहले और एक पाप में जीवन में जीता था उद्धार के पहले, तो यीशु हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता था। फिर उद्धार होने के बाद जाहिर है कि मुझे एक पवित्र आत्मा मिल गया और मेरे पाप कम हो गए और बंद हो गए पाप करना, और मेरा स्वभाव बदल गया अंदर से। और अब मुझे ये पता चल रहा है कि अब परमेश्वर यीशु मसीह उद्धार होने के बाद मेरे से जो भी पाप हो रहे हैं उनकी क्षमा वो नहीं करेगा। तो वो कन्फ्यूज़ हो गए, और बाद में वो जो सवाल था उनके मन में, उनको एक अच्छे पास्टर मिल गए और उनका सवाल क्लियर हो गया कि नहीं, आपका उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि उद्धार हमारे कर्मों पर टिका नहीं है। रोमियो का 5:1 कहता है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे
तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। तो इसमें लिखा है कि विश्वास करने से हम आगे के जीवन में पाप नहीं करना चाहते, हम अब परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाहते हैं। अगर ऐसा विश्वास आपके मन में नहीं है तो बहुत ही पॉसिबल है कि आपका उद्धार अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि अगर आपका उद्धार हो चुका है तो आपका मन, आपका जो अंदर पवित्र आत्मा, वो आपको इजाज़त नहीं देगा, परमिशन नहीं देगा पाप करने की, और आपका स्वभाव ऐसा बदल जाएगा कि आपको पाप से दूर रहना है। आपको पाप से घृणा हो जाती है, मतलब आप पाप करना ही नहीं चाहते, और वो मनुष्य परमेश्वर के वचन पे ही चलना चाहेगा। इसलिए एफएसियों 2:8-9 कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरना परमेश्वर का दान है। अनुग्रह का मतलब है ग्रेस ऑफ गॉड। 9 में लिखा है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कर्म कभी भी रीज़न नहीं है उद्धार होने का और उद्धार खोने का। तब तो कोई ग्रेस ऑफ गॉड मतलब अनुग्रह का कोई मतलब नहीं रह गया। तो अगर हमारे मन में ये सवाल आता है कि उद्धार अगर खो नहीं सकता तो हमें तो लाइसेंस मिल गया पाप करने का, कैसे भी जीवन जीने का, क्योंकि उद्धार हमारा खो नहीं सकता। पर जैसा मैंने समझा, जो आदमी विश्वास करता है वो अपने पापों से मन फिरा के अपनी जो पास्ट की लाइफ है उसे पीछे रख के यीशु मसीह के पास आया है। वो खुद से आया है यीशु मसीह के पास, क्योंकि उसको यीशु के साथ एक रिलेशनशिप बनाना है अपना। और वो मनुष्य के अंदर पवित्र आत्मा आ चुका है, तो और वो चाहता ही नहीं आगे कि मेरे हाथ से कोई पाप हो, क्योंकि वो पवित्र आत्मा जो अंदर है उस आदमी के, वो उसे रोकेगा पाप करने से। तो वो आदमी लाइसेंस क्यों समझेगा उद्धार को? जो लोग ये कहते हैं कि अभी हमारा उद्धार हो चुका है और यीशु हमारे आगे के पापों को भी क्षमा कर देगा और हमें तो अभी लाइसेंस मिल गया पाप करने का, तो उनको उद्धार का सही अर्थ अभी तक समझ में नहीं आया, और उनका उद्धार अभी तक हुआ नहीं है, और पवित्र आत्मा की छाप उन पे अभी लगी नहीं है, इसलिए तो वो उद्धार को लाइसेंस समझ रहे हैं। गलातियों का 5:13 कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरना प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। पौलुस इस वचन में समझा रहा है कि स्वतंत्रता यानी फ्रीडम एक लाइसेंस नहीं है पाप करने का। वो फ्रीडम का हमें दुरुपयोग नहीं करना है, मिसयूज़ नहीं करना है उस फ्रीडम का। हमें उद्धार के बाद जो फ्रीडम मिला है, हमें उसमें पाप नहीं करना है, मिसयूज़ नहीं करना है उसका फ्रीडम का। और एक वचन है बाइबल में, रोमियो 6:14 कहता है कि और तुम पर पाप की प्रभुता ना हुई, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरना अनुग्रह के अधीन हो। क्यों इसमें लिखा है कि क्योंकि जब हम ग्रेस ऑफ गॉड को समझ जाते हैं, तब हमारा मन परमेश्वर की ओर मुड़ जाता है, हम पवित्र आत्मा को पा लेते हैं, तो हमारे अंदर एक शक्ति आ जाती है, सामर्थ्य आ जाता है, तो हम पाप का विरोध करना सीख जाते हैं और पाप से दूर रहना सीख जाते हैं। इसकी वजह से पाप हम पर प्रभुता नहीं कर सकता जिनका उद्धार हो चुका है। आगे लिखा है रोमियो में 15, तो क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं, ऐसा पौलुस कहता है कि 17 में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढल गए थे। पहले हमारा जो मन था वो हम पाप के दास थे, पहले हमसे पाप होते थे। उद्धार के बाद हम परमेश्वर के वचन मानने वाले हो गए, हमारे में बदलाव आ गया, तो हम यीशु मसीह का जो साचा है उसमें हम ढलते जा रहे हैं। जब हमारा उद्धार हो गया, हम कभी उससे बाहर नहीं निकलेंगे। 18 में लिखा है कि पाप के छुड़ाए जाने के बाद हम धर्म के दास हो गए। आगे लिखा है कि दास हमेशा प्रभु की ही मानता है। तो कोई लोग कहते हैं कि अगर आप धर्म के दास है तो विश्वासी से पाप क्यों होता है? तो रोमियो 5:12 में लिखा है, हर मनुष्य में आदम के पाप का स्वभाव होता है जो आदम से आया है। वो आदम के पाप का स्वभाव हमारे में है, वो पीढ़ी से हमारे हृदय में वो आदम के पाप का स्वभाव आ चुका है। पौलुस ने जो 13 पत्रियाँ लिखी थी, तो जाहिर है पौलुस का भी उद्धार हो चुका था। तो पौलुस ये कहता है कि
मुझसे भी पाप होते थे उद्धार के बाद भी। इसलिए उन्होंने कहा था रोमियो के 7:18 और 23 में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझसे अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। पौलुस ये बात लिख रहा है। पौलुस ने यह भी कहा है 19 में, क्योंकि जिससे अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही करता हूँ। मतलब पाप हो जाते हैं मुझसे। 20 में ही लिखा है, परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। कौन सा पाप? वही पुराना जो आदम से वंशानुगत हम में आया हुआ है, पाप का स्वभाव वो हम में है। ये पाप का स्वभाव आदम से हमारे में आया हुआ है, वो मरते दम तक हमारे साथ रहेगा। उस स्वभाव की वजह से वो पाप हो रहे हैं। यही पौलुस हमें सिखा रहा है। 21 में लिखा है, सो मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। 22 में लिखा है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। इसका मतलब है अंदर से तो जानता हूँ कि मैं पवित्र हूँ और परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, उससे तो मैं आनंदित रहता हूँ। 23 में लिखा है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था से बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। तो इसका मतलब है कि ये जो लड़ाई है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें पाप नहीं करने देता और आदम का स्वभाव हमें पाप करने मजबूर करता है, तो ये जो लड़ाई है वो जीवन भर चलती रहेगी, मरते दम तक। तो क्या ये मान लिया जाए कि पौलुस के पाप की वजह से उसका उद्धार खो चुका है? बिल्कुल नहीं। सवाल ये है कि जो आदम के पाप का स्वभाव हमारे अंदर है, क्या हमारा उद्धार होने के बाद वो स्वभाव चला जाता है? नहीं, बहुत से कारण होते हैं बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से उद्धार के बाद भी हमसे पाप होते हैं। हमें टेम्पटेशन आ जाता है, कभी कभी हम भटक जाते हैं और हमारा विश्वास कम हो जाता है। इन सब कारणों की वजह से हमसे पाप होते हैं, पर इन सब की वजह से हमारा उद्धार कभी नहीं होता। क्या आप ये कह सकते हैं कि उद्धार के बाद आप ऐसा जीवन जिएंगे जिसमें कोई भी पाप नहीं है? कोई नहीं कह सकता। अगर कुछ लोग कहते हैं कि उनमें कोई भी पाप नहीं है, तो बाइबल के आधार पर वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम सब के अंदर आदम से वंशानुगत आया हुआ आदम के पाप का स्वभाव है। इसका सबूत ये है कि हम सब एक न एक दिन मर जाते हैं। पाप की वजह से मृत्यु आई थी संसार में, आदम और हवा की वजह से। इसलिए पहला यूहन्ना 1:8 से लेकर 9 कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्यता नहीं है, हम झूठ बोल रहे हैं। ये यूहन्ना किसको कह रहा है? जो मसीह लोग हैं, वो चर्च में है, उनको ये बात कह रहा है यूहन्ना। 10 में लिखा है, यदि हम कहें कि हमने तो पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं अगर हम ये कहते हैं कि हम में कोई भी पाप नहीं है। और जब आपसे कोई पाप होता है तो हमें यीशु से क्षमा मांगनी है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सारे आगे के मतलब फ्यूचर के पापों का भी दंड भुगत चुका है। तो फ़र्क क्या रह गया? एक अविश्वासी से भी पाप होता है और विश्वासी से भी पाप होता है। मैं आपको समझाता हूँ कि फ़र्क ये है। तो पहले तो हमें पता भी नहीं था कि पाप होता क्या है। हम पहले से ही सांसारिक जीवन जीते थे और पाप करते थे और हमें कुछ पता ही नहीं था पाप क्या होता है। जैसे मर्जी फिल्में देख ली, ड्रग्स ले लिया, दारू ले ली, शराब ले लिया, व्यभिचार कर लिया, लड़कियों के पास चले गए। हम कुछ भी करते थे पहले के जीवन में, हमें लगता नहीं था ये पाप है, हमें पता भी नहीं था वो सब पाप है। अब हमें पता है कि वो सब पाप है और उद्धार होने के बाद हमारे अंदर एक शक्ति आ गई है कि हम उन सब पापों को दूर कर सके और वो हम पाप नहीं करना चाहते। हमें पवित्र आत्मा रोकता है अंदर से, तो इसकी वजह से हम पापों से दूर रहना चाहते हैं और हम दूर रहते भी है। ये फ़र्क आ गया है उद्धार के बाद एक मसीह में, एक
एक विश्वासी में। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी मसीह से पाप नहीं होगा, लेकिन हम में अब शक्ति आ चुकी है पाप से लड़ने की और परमेश्वर के करीब पहुंचते जाए, ये फ़र्क आ गया है हम में। पहले हम में ये शक्ति नहीं थी। जो शैतान हमारे सामने टेम्पटेशन डालता था, पाप कराता था हमसे, हमें कुछ पता भी नहीं होता था उद्धार के पहले हम नहीं लड़ पाते थे शैतान से और हार जाते थे उसके सामने और पाप करते थे। और उद्धार होने के बाद पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम में आ चुका है। इसलिए हम में जो आदम के पाप का स्वभाव है उसको हम दबाना सीखते जा रहे हैं धीरे धीरे। पहले हम आदम के स्वभाव के थे और अब हम यीशु मसीह के स्वभाव में ढलते जा रहे हैं धीरे धीरे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आप अगर पाप करोगे तो आप नरक में जाओगे। तो मेरा सवाल ये है कि कौन ऐसा मसीह लोग आदमी है जो कभी भी पाप नहीं करता, मरते दम तक उसने एक भी पाप नहीं किया उद्धार के बाद? क्या आप लोग पाप नहीं करते? ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना चाहिए। यीशु ने पाप की परिभाषा समझाई थी मरकुस में 7 से लेके 21 और 22 में। 21 में लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता व विचार। 22 में लिखा है, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रूरदृष्टि, लड़कियों पे, औरतों पे, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है, जो सब पाप है यीशु मसीह की नज़र में। कोई बोलता है कि मैं व्यभिचार नहीं करता। यीशु में बोला है मत्ती 5:27 और 28 में, व्यभिचार का ये मतलब नहीं कि आपने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाया। अगर आपके मन में कोई भी सेक्सुअल थॉट आता है किसी को लेकर, किसी स्त्री को देखकर सेक्सुअल थिंकिंग आती है, या मूवीज़ को देखकर, या किसी बाहर चल रहे आदमी और औरत को देखकर, तो व्यभिचार हो गया वहीं पे। कितने लोग बच सकते हैं इससे? जब हम बात करते हैं हत्या की, यीशु ने समझाया हत्या के बारे में मत्ती 5:21 और 22 में। अगर तुम अपने भाई पे क्रोध करते हो तो हत्या के समान है, क्योंकि हत्या का जो बीज होता है वो क्रोध होता है, एंगर होता है। और लालच, क्या हम लालच नहीं करते अपने जीवन में? पैसों का लालच, घर का लालच, गाड़ी का लालच। निंदा, कितनी सारी हम निंदा करते हैं, गॉसिप करते हैं, ये सब पाप करते हैं हम लोग उद्धार के बाद भी। प्राइड मतलब अभिमान, क्या हमारे अंदर अभिमान नहीं आता है, गर्व नहीं आता है किसी चीज़ को लेके? तो हमें ये सब स्वीकार करके आदम के पाप का जो स्वभाव हमारे अंदर है, हमें हर वक्त यीशु मसीह से माफ़ी मांगनी है जो हमने पाप किए हैं, और हमें यीशु के वचन पे चलना है क्षमा मांग के, तो हमारा जीवन शांति में हो जाएगा। परमेश्वर तो यही चाहता है कि हमसे कोई पाप ना हो। तो इसका ये मतलब ये नहीं कि आपके अच्छे कर्म करने से आपका उद्धार बना रहेगा। हमें जीना है इस तरीके से कि हमसे कोई पाप ना हो, लेकिन उद्धार जो है वो परमेश्वर की अनुग्रह से, मतलब ग्रेस ऑफ गॉड से हमें मिला है। हमने कभी भी हमारे अच्छे कर्मों से हमने कभी उद्धार नहीं पाया था। परमेश्वर ने हम सबको आज्ञा तो दी थी, पर परमेश्वर जानता था, परमेश्वर ये भी जानता था कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को हर वक्त नहीं मान पाएगा। सारी आज्ञाओं को मनुष्य कई बार गलती करेगा, ये परमेश्वर जानता था। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्रता के स्टैंडर्ड्स हमसे बहुत ऊपर है, मतलब बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है उनके पवित्रता के। हम वो पवित्रता तक कभी नहीं पहुंच सकते। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान से हमें ग्रेस ऑफ गॉड मिला है, मतलब अनुग्रह मिला है। और जो मनुष्य उस अनुग्रह में बना रहेगा उसका उद्धार कभी नहीं खो सकता। तो अनुग्रह में बना रहना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब हमें ये बात याद रखनी है कि हम शरीर में हमेशा कमज़ोर होते हैं। आपसे ना चाहते हुए भी पाप हो सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर आदम के पाप का स्वभाव है जो मरते दम तक नहीं जाएगा। पर आपका उद्धार जो अनुग्रह मतलब ग्रेस पर आधारित है, वो नहीं खो सकता। इसलिए विश्वास के साथ यीशु के सामने हमें क्षमा मांगनी है अपने पापों के लिए। तो तब हमारा एक रिलेशन बन जाता है यीशु मसीह के साथ, जब हम अपने सारे पापों को मान लेते हैं और वो पापों को छोड़ देते हैं। उस टाइम के बाद कल से हम वो पाप नहीं करेंगे, और होगा भी तो हमें परमेश्वर से माफ़ी मांगनी है। इसे बोलते हैं कि हमें ग्रेस में, मतलब अनुग्रह में जीना। मतलब उद्धार खोने का डर हमेशा मंडराता नहीं रहेगा हमारे सर के ऊपर। एक तलवार नहीं मंडराती रहेगी कि हाँ बाबा तुम्हारा उद्धार खो सकता है क्योंकि तुमने अभी पाप किया।
पर हमें ये याद रखना है कि जब भी हम पाप करते हैं तो हमारा रिलेशनशिप गॉड के साथ टूट जाता है, यीशु मसीह के साथ टूट जाता है उस समय के लिए, और हमारी उस समय शांति चली जाती है। इसलिए हमें पाप से दूर रहना है। कोई कहता है कि नहीं, छोटे मोटे पापों की हम बात नहीं कर रहे, हम बड़े बड़े पापों की बात कर रहे हैं जिसके कारण आपको नरक में डाला जाएगा। इसके लिए कुछ वचन दिखाते हैं वो लोग। एक पहला कुरिन्थियों 6:9 से लेकर 11 तक, जिन्होंने पाप करने से परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इस वचन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें जो पाप का जिक्र किया है यीशु मसीह ने, वो ये है, व्यभिचार, जैसे मैंने बताया था, व्यभिचार, लुचपन, ये सब जो पाप है, लोभ, परस्त्रीगमन, गाली देने वाले, बुरी भाषा का इस्तेमाल। क्या आपको लगता है कि आपने इनमें से कोई भी पाप नहीं किया अपने जीवन में कभी भी? मसीह बनने के बाद ऐसा कोई मनुष्य नहीं है धरती पे जो मसीह बनने के बाद, उद्धार पाने के बाद उनसे ये सब पाप नहीं हुए हैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि आप एकदम परफेक्ट हो चुके हैं और आपसे कोई भी पाप नहीं होगा? ठीक वैसे जैसे यीशु से कोई भी पाप नहीं होता था, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। देखिए, आप लाइन कहाँ खींचेंगे कि आप कहेंगे कि जो पाप मैंने किया है वो इतना बड़ा नहीं है, या जो पाप मैंने किया है वो छोटा पाप है कि मैं नर्क चला जाऊँ। हम अपने कर्म के आधार पे लाइन नहीं खींच सकते कभी भी अपने जीवन में। अगर कोई कहता है कि अगर आप पाप करेंगे तो आपका उद्धार खो जाएगा, तो मेरा सवाल ये है कि उद्धार अगर खो जाएगा तो फिर वो वापस कैसे मिलेगा? तो मेरा उद्धार अगर खो जाएगा तो मेरे लिए कोई भी आशा नहीं है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा उद्धार खो चुका है? अगर उद्धार खो चुका है मेरा, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा उद्धार कब खोया था? आज खोया था, परसों खोया था, पिछले महीने खोया था, कब खोया था मेरा उद्धार? क्या बाइबल में इन सब बातों के बारे में कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। जो लोग ये कहते हैं कि उद्धार के बाद हमसे कोई पाप नहीं होने चाहिए, हमसे कोई भी पाप कभी भी नहीं होने चाहिए हमारी पूरे लाइफ टाइम में, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपसे कभी पाप नहीं हुए उद्धार हो जाने के बाद? क्या आप एक पवित्र और परफेक्ट बन चुके हैं? उसी समय से जब आपने यीशु को स्वीकार किया था और आपका उद्धार हो चुका था, तो आपने कभी भी अपनी लाइफ टाइम में झूठ नहीं बोला, गाली नहीं दी, किसी से झगड़ा नहीं किया, पति पत्नी में या बच्चों से कभी भी ऐसा कुछ अपने पाप नहीं किया? तो इसका आंसर है नहीं। जब उद्धार हो चुका था हमारा नया, तब भी हम काफ़ी हद तक हम संसार में ही थे। भले ही हमने यीशु को स्वीकार किया था और हमारा उद्धार हो चुका था, तो तब भी हम संसार में ही थे जब हम नए मसीह में थे। जब आपका उद्धार हो चुका था तो आपके पैर हमें संसार में ही थे। हो सकता है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी मसीह में जब आप आ चुके थे, या आपको कोई बुरी आदत थी, मतलब सिगरेट पीना, दारू पीना, शराब पीना, ये सब, या आपको कोई बहुत गुस्सा आता हो, या आपके मन में व्यभिचार था। ऐसे बहुत सारे पाप उस वक्त भी थे हमारे मन में उद्धार के समय। उस सब से निकलने के लिए एक लंबा समय हम सबको लगा होगा। तो अगर ऐसा है कि किसी का उद्धार खो सकता है, तो वही जो समय होता है जिसका जब उद्धार हो चुका है, जो उसने पापों से मन फिराया है, तो अगले दिन से ही उसने सारे पाप तो बंद नहीं किए। कुछ पाप तो उसके मन में थे, या उससे जाने अनजाने में होते थे पाप। उस आदमी के पाप एकदम से ख़त्म नहीं होते, धीरे धीरे वो कम हो जाते हैं। जब वो मसीह में बढ़ता है, वचन में बढ़ता है, बाइबल पढ़ता है, उसके बाद। तो इसका मतलब है कि हमारा उद्धार कभी नहीं होता जब हम सच्चे मन से यीशु मसीह के पास आते हैं, पापों की क्षमा मांगते हैं। और जब हम पाप करते हैं तो हमें पवित्र आत्मा बताता है अंदर से कि पाप मत करो ये, और हमें उससे अलग कर देता है, संसार से अलग कर देता है पवित्र आत्मा हमें। और हम संसार के जो चीज़ें हैं उनसे अलग सोचने लगते हैं, लोगों से हम अलग सोचने लगते हैं जब हमें पवित्र आत्मा आ जाता है। तो बाइबल का जो थीम है, मतलब मूल संदेश है जो बाइबल का, वो ये है कि पूरी बाइबल परमेश्वर के प्रेम और ग्रेस पे आधारित है। परमेश्वर अगर चाहता तो हमारे सब पापों के लिए सीधा हमें नर्क भेज सकता था। परमेश्वर को अपने पुत्र जीसस को भेजने की और उसका बलिदान देने की हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं थी। यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि वो हमारा उद्धार करना चाहता था। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव एक मनुष्य में कब आता है?
वो हमेशा प्रेम और अनुग्रह की वजह से आता है, मतलब ग्रेस ऑफ गॉड की वजह से एक आदमी में बदलाव आता है। चाहे वो आपके बच्चे हो, पत्नी हो या पति हो या कोई भी मनुष्य हो। डर की वजह से किसी मनुष्य में अच्छे बदलाव नहीं आते कभी भी। पर वो बाहर से दिखावा कर सकता है अच्छा होने का, लेकिन वो कभी अंदर से नहीं बदलेगा डर की वजह से। अंदर से वो तभी बदलेगा जब उसको अनुग्रह और प्रेम मिलता रहेगा। याद रखें कि मनुष्य मतलब परमेश्वर हर एक वो मौका ढूंढ रहा है कि मनुष्य का उद्धार हो सके और मनुष्य स्वर्ग में चला आए, ना कि उसे दंड आज्ञा देकर नरक भेजे। आमीन।